सारे हमारी ही कार से चलेंगे। कार में सब बैठ गए और कुछ ज़्यादा ही लोग बैठ गए। मेरे लिए तो कहीं जगह ही नहीं थी। मैंने भी मुंह फुलाते हुए सबकी तरफ देखा और कही, वाह वाह, सब तो आराम से बैठ गए, मैं कहाँ बैठूं? कार के छत पे? सब हंसने लगे। नानी ने कहा, अरे तू कार के छत पे क्यों बैठेगी? एक काम कर, तू प्रशांत के साथ बाइक से आ जा। हाँ, इतनी जगह तो प्रशांत ने बना ही ली थी सबके दिलों में। पूरा विश्वास था सबको उन पे। शायद मुझे इसी मौके का इंतजार था। प्रशांत की बाइक पे बैठी हुई मैं प्रशांत का शर्ट पकड़े हुए थी, डरती जो थी बाइक से। प्रशांत इसे भाग गए थे और हंस के कहा, अरे चंचल, कॉलेज में तो इतना बात करना चाहती हो, आज जब रास्ते में यूं अकेले हैं तो दिल नहीं कर रहा बात करने का क्या? सच, दिल ही तो नहीं कर रहा, बस लग रहा है ये रास्ते बढ़ते चले जाएं और वक्त कटे ही ना, ऐसे ही थम जाए, रुक जाए। कहते हैं ना कि सच्ची दुआ पूरी होती है। अचानक से मौसम बदल गया, बारिश होने लगी। झट से प्रशांत ने अपनी बाइक रोकी और मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे एक दुकान के पास ले गए। थोड़ी सी साइड से हम खड़े हो गए दुकान में। हल्का हल्का तो भीग ही रहे थे। दोनों खामोश थे, सिर्फ बारिश की रिमझिम बूंदे और बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज। रास्ता भी काफी सुनसान हो चुका था। अचानक से प्रशांत ने मेरा हाथ पकड़ा। उफ, बदन में सिरहन सी उठ गई। मुझे अपनी तरफ करते हुए कहा, चंचल, मैं बाहर चला जाऊंगा आगे की पढ़ाई के लिए, लेकिन जाने से पहले तुमसे कुछ बातें कहनी है। मैंने उनकी तरफ देखा, मानो पूछ रही हूं कि कहिए, मैं भी सुनना चाहती हूँ। उन्होंने प्यार से मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझसे शादी करोगी चंचल? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे बहुत। बोलो ना चंचल। मुझे लग रहा था जैसे बर्फ सी जम गई हूं मैं। बोलना तो चाहती थी कि हाँ, पर पता नहीं क्यों आवाज ही नहीं निकल रही थी। मेरी इस शर्मो हया को देखकर वो और भी ज्यादा मोहित हो गए। उन्होंने मेरे सर को चूमा और कहा, मैं समझ गया कि तुम क्या चाहती हो। हम दोनों ही खामोश थे, दोनों ही मन मन खुश थे। एंड बारिश भी थोड़ी कम गई थी। उन्होंने कहा, चलो घर छोड़ देता हूँ। बाइक पे अब ये सफर और भी ज्यादा गहराई में भरा हुआ था। मैं पता नहीं कहाँ खोई हुई थी। घर कब आ गया पता ही नहीं चला। उन्होंने मुझसे कहा, अरे चंचल, घर आ गया, उतरोगी नहीं? दिल तो कह रहा था कि बोल दो नहीं, पर चुपचाप उतर गई। उन्होंने मुझे गुड नाइट कहा और मेरे हाथ को फिर से पकड़ लिया। मैं उनकी तरफ चुप होकर देख रही थी। उनके दिल के भी अरमान दिख रहे थे। पता नहीं क्यों, पर उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब मैं चलता हूँ, सो जाना। हाँ। कमरे में आ गई, बिस्तर पर पड़ गई, पर नींद कैसे आ रही है। सपना जैसे जैसे लग रहा है कि सब पूरा हो रहा है। एकदम जादू ही भरा था। वो वक्त भी आ गया जब उन्हें बाहर जाना पड़ा।
पढ़ाई के सिलसिले में, और मैं उन्हीं के कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। एक दिन अचानक से उनका कॉल आया। ऐसे तो मुलाकातें होती रहती थी छुट्टियों में, जब भी आते थे चॉकलेट गुलाब लेकर आते थे। फ़ोन पे उनकी आवाज़ सुनकर मैं तो पागल ही हो जाती थी। खैर, उन्होंने मुझसे कहा, सुनो चंचल, आज एक खुशखबरी है। मैंने कहा, क्या? उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा, घर के लोग ही बताएंगे, पर सुनोगी ना तो पागल हो जाओगी। चलो, मैं बाद में बात करता हूँ। उन्होंने इतना कह के फ़ोन रखा ही था कि मुझे नानी दिखी मेरे कमरे में आते हुए। मुस्कुराकर मेरा माथा चूमा और कहा, तुझे पता है चंचल, तेरे लिए रिश्ता आया है। वो भी किसका? प्रशांत का। बचपन से ही तुम दोनों की जोड़ी मुझे बहुत पसंद थी। हाँ, मेरी तो तमन्ना ही पूरी हो गई। नानी की से लिपट कर मैं बहुत रोने लगी। मैं खुश थी, फिर भी रो रही थी। पता नहीं ये क्या था। कॉलेज पहुंच के सीमा को सारी बात बता दी। पहले तो उसने मुंह फुला लिया कि वाह वाह, छुप छुप के इतना कुछ हो गया और मुझे बताया भी नहीं। मैंने कहा, मुंह मत फुला, एंगेजमेंट का दिन उतर गया है, चल शॉपिंग करेंगे। वो रात भी आ गई जब हमारी एंगेजमेंट हुई। एक दूसरे को रिंग पहनाते हुए, एक दूसरे की आंखों में वो सारे ख्वाब। घर वाले, उनके घर वाले सभी खुश थे। कहीं न कहीं पहले से ही मुझे बहू के रूप में स्वीकार जो कर लिया था। सगाई वाली रात को शायद 12 या 1 बज रहा होगा, मुझे ध्यान नहीं है अब। प्रशांत ने कॉल किया। हेलो चंचल, एक काम करोगी? हाँ बोलिए, ज़रा बाहर आना। बाहर? इतनी रात गए? तो क्या हुआ? अब भाई हम तुम्हारे होने वाले पति हैं, इतना हक तो बनता है। आओ ना प्लीज़ प्लीज़। कैसे मना कर दूं? दबे पांव धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर चली गई। गेट पर वो खड़े थे और दूर में एक कार दिख रही थी जिसमें शायद उन्हीं के सारे दोस्त थे। मैंने उनकी तरफ आंखें घूरते हुए पूछा, ये लोग कौन है और क्यों हैं और कहाँ जा रहे हो तुम? एक बार में इतने सवाल चंचल। थोड़ा पार्टी कर रहे थे। मैंने कहा, नहीं नहीं, बहुत रात हो गई है, अब पार्टी वार्टी नहीं, घर जाइए। चला जाऊंगा, बस 1 मिनट। वो गेट से अंदर आ गई। हमारे नानी घर में ना बहुत बड़ा गार्डन था। बस एक पेड़ के पास मुझे खड़ा किया और मेरे हाथों को चूमते हुए बड़े ही इमोशनल वे में पूछने लगे, चंचल तुम खुश हो ना? मैंने भी पलकें झुका ली और हाँ में सर हिला दिया। पता नहीं क्यों उन्होंने अपनी बाहों में मुझे समेट लिया। प्रशांत, अरे डरो नहीं, इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं। ये कहते हुए कब उन्होंने मेरे होंठों को चूम लिया। आज भी वो सोच के सिहर उठती हूँ मैं। फिर कहा, चलो मैं चलता हूँ और बहुत जल्दी ये फासले भी ख़त्म हो जाएंगे। तुम मेरी हो जाओगी चंचल। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, दूर ले जाऊँगा। बस मैं,
तुम, हमारी दुनिया। और ये कह के वो चले गए। ये सारे शब्द मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं। आज भी अटकी पड़ी हूँ वहीं पर। खैर, सगाई के 4-5 दिन हो गए हैं। आजकल प्रशांत कुछ उखड़े उखड़े से रहते हैं। जब भी कॉल करो बिजी हूँ ऐसा कह के काट देते हैं। पता नहीं क्या हो गया है उन्हें, पहले कभी ऐसा नहीं किया। मन भारी सा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। याद भी आ रही है उनकी। कहते हैं ना, हर चीज का इलाज माँ के पास होता है। माँ कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने आ गई थी नानी घर। मेरे उदास चेहरे को देखकर माँ ने कहा, अरे क्या हुआ, इतना क्यों अपसेट होती है? बिजी होगा, कर लेगा बाबा। अच्छा एक काम करते हैं, चल हम ना ज्वेलरी शॉप जाते हैं। पहले से कुछ कुछ ज्वेलरी के ऑर्डर दे देंगे। और प्रशांत के लिए भी तो एक चेन लेनी है ना, और अंगूठी भी। मैं खुश हो गई, फटाफट रेडी हो गई और ज्वेलरी शॉप पहुंची। पता नहीं क्यों दिल किया चलो इसी बहाने उन्हें कॉल लगाती हूँ। हेलो। बोलो। मैं ना ज्वेलरी शॉप आई हूँ। क्यों? क्यों क्या? कुछ महीने बाद शादी के भी तो दिन उतरेगा ना, तो मम्मी ने कहा ज्वेलरी देख लेने। इसकी क्या ज़रूरत है, जब शादी होगी तब देख लेंगे। क्या बात है, आप खुश नहीं हो? देखो चंचल, मुझे लगता है मुझे तुमसे मिलने की ज़रूरत है। सच? मैं तो मरी जा रही हूँ। कब मिलेंगे? बस परसों आ रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं ना आपके लिए, अरे सुनो, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम वो पार्क याद है जहाँ हम मिलते हैं, वहीं आ जाना। ठीक है। अरे सुबह से किचन में क्या कर रही है? तो क्या कर रही हूँ? उनका फेवरेट खाना बना रही हूँ। पर उसने मना किया है ना। उनके मना करने से क्या होता है, थोड़ा जो नाराज़गी है ना, पेट पूजा करते ही ठीक हो जाएगी। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो जाएगा मुझे। मैं फटाक से रेडी हो जाती हूँ। वो दूर में है खड़े प्रशांत। प्रशांत। हाय चंचल। बेंच पे सारा सामान रखकर मैं तो बस उनसे लिपटना चाहती थी, पर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। क्या हुआ प्रशांत? कुछ नहीं चंचल, कुछ बातें क्लियर करनी थी। कैसी बातें? ये फोटो में कौन है? याद तो नहीं है सही से। अरे हाँ, ये